सिंडिकेट केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तब इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे पास पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारे टॉपिक्स हैं: ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग, ठीक है। ये वन बाय वन हम इसको देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन नंबर। आज ही पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं इसको हम, और सम टाइम हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। एक ही बात, ऑक्सीडेशन नंबर कह लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है? चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, ठीक है। या हम कह सकते हैं अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज लगा होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अपेरेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ अपेरेंट? इस अपेरेंट वर्ड के क्या मतलब होते हैं बताइए? जो बज़ाहिर जो नज़र आता है, जो दिखता है, अपेरेंट चार्ज। जो चार्ज दिखता है, जो चार्ज जाहिर होता है एक एटम के ऊपर, ठीक है, एक कंपाउंड में, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम चार्ज ऑफ ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है ये वैलेंसी के बराबर नहीं होती है। इट इज़ नॉट वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये वैलेंसी होती है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वैलेंसी पाई जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू अक्वायर व्हाट? स्टेबिलिटी। ये होती है वैलेंसी बेटा, ठीक है, कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे क्लोरीन है, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, पता है ये बात सबको। तो Cl की वैलेंसी क्या निकल जाती है हमारे पास है? -1। तो ये Cl की वैलेंसी हो गई -1। अच्छा, वैलेंसी जो वैल्यू होती है ना, वैलेंसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है। अब जैसे Cl की वैलेंसी हमेशा -1 रहेगी, कुछ और नहीं हो सकती है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो फिक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वेरिएबल। मीन्स कि ये डिफरेंट, एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अब ये Cl है ना, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है, ये सब निकल सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, लेकिन वैलेंसी फिक्स है। और ऑक्सीडेशन वैलेंसी हमेशा किस में होती है बेटा? होल नंबर में। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शंस में हो सकता है। ये फ्रैक्शंस में 1/2 इस तरह से भी आ सकता है। तो एक वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में एक फ़र्क है, उसको याद रखना चाहिए, ठीक है। हम लोग इंटर में, फर्स्ट ईयर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो चार्ज होता है एक एटम के ऊपर एक कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और हमें एक चीज़ पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ क्या होता है भाई? 0। ये पता होना चाहिए। फ्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होगा
उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गए। फ्री स्टेट मतलब अकेला, अलोन। फ्री स्टेट के मतलब कि अगर कोई एलिमेंट अकेला हो, किसी के साथ मिला ना हो। जैसे अगर Cl2 अकेला है तो उसके ऊपर क्या चार्ज है? 0। इस तरह से अगर N2 अकेला है तो उसके ऊपर क्या चार्ज है? 0। अगर सोडियम अकेला है तो उसके ऊपर क्या चार्ज है? 0, एट्सेट्रा। अगर कोई एलिमेंट अकेला मौजूद है तो फिर उसका चार्ज 0 आता है। समझ गए? इजी। नेक्स्ट, एक और कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पहले ये ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ओवरऑल 0 होती है। अब जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन रेट कितनी निकलेगी? 0। इसी तरह से अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकलेगी, एट्सेट्रा। कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 निकलती है। और क्यों निकलती है? क्योंकि प्लस माइनस करके सब 0 कर देते हैं दूसरे को। भी हम करेंगे, ये सब करना है, इसी टॉपिक पढ़ा होगा आपने, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस इज इक्वल टू इट्स चार्ज। पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं ना, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनके चार्ज के बराबर होता है। अब जैसे मिसाल के तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है? जो मल्टीपल एटम से मिलकर आयन जो बनते हैं, ये तो पता है ना, बहुत सारे होते हैं। जैसे कार्बोनेट होता है CO3, अब इसके चार्ज क्या होता है? -2, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? -2। इसी तरह से बाइकार्बोनेट HCO3, इस पर चार्ज कितना आता है ओवरऑल? -1 आता है। ये तो याद करने की चीज़ होती है, तो ये -1 हो जाता है। नाइट्रेट पे भी चार्ज क्या होता है? NO3 पे -1 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गए। इस तरह PO4 जो फॉस्फेट होता है, इस पर चार्ज -3 होता है, तो ये -3 हो गया, एट्सेट्रा। तो जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज के बराबर होता है। ये सब याद रखिएगा, आगे काम आएगा जब हम निकालेंगे तो। और भी हो सकते हैं, मतलब कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस लिख दिए, एट्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आप भूल चुके हैं तो आपका माइंड में मैं दोबारा क्लियर करा देता हूँ यहाँ पर इसको बनाकर, ताकि आपके माइंड में रिव्यू हो जाए सारा। ये सारे ग्रुप बना दो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। ये प्रोडक्ट टेबल है ना पूरी। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4 हो गया, ग्रुप 5 हो गया, ग्रुप 6 हो गया, ग्रुप 7 हो गया, ग्रुप 8 हो गया। ग्रुप 8 को तो चलो हटा ही देते हैं, 8 की ज़रूरत तो है नहीं, 7 तक याद रखें। अब इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए हमें। एलिमेंट्स के निमोनिक्स तो सबको मैंने बता दिए, ठीक है। दैट इज़ हाली ने की रब से फरियाद, ये हो गया ना, हाली ने की रब से फरियाद। और ये क्या हो गया? बेटा मांगे क्या? कार स्कूटर, बाप राजी। ये हो गया। थर्ड का क्या हो गया? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली या थैली। 4 का हो गया केमिस्ट्री, सर, गिव, संकी, प्रॉब्लम। 5 हो गया नसीम, पास, सब बिंदास। 6 का हो गया और सलमा, सिलेगे तेरी पॉकेट। और 7 का क्या हो गया? फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है, फिर कल बाहर आई आत्मा। तो ये तो इस तरह से अपने लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता है, मैं ऐसे ही याद कराता हूँ, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स को याद होने चाहिए। इसमें देखो अब क्या है कि ग्रुप 1 है, इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्रुप, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। इसके क्या होगी? +2। इसके क्या होगी? 4 की क्या होगी? प्लस माइनस। और 5 है कि -3, 6 है कि -7 है कि -1। इन सब की इस तरह से कॉलम वाइज आपको याद रखने में। अब ये आपको पता होंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ आप कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको वैलेंसीज नहीं पता है तमाम एलिमेंट्स। सही, क्लियर है यहाँ तक बात?
अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स की, जो कंपाउंड्स की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। जैसे कि फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सल्फ़र इन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में हमें सल्फ़र की निकालनी है। अब देखो एक तरीका तो होता है जो कि हम लोग इसको किस में करते हैं बेटा, कि अपनी फर्स्ट ईयर में करते हैं इसको हम लोग। अब फर्स्ट ईयर में कैसे करते हैं कि लाइक पूरा मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करते हैं। एप्टीट्यूड में ऐसे नहीं किया जाता, एप्टीट्यूड में शॉर्टकट डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे, H2SO4 का सल्फ़र का बता रहे ना, तो H2SO4 लिखा हमने। अब देखो हाइड्रोजन H2, अब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पे हो गया +2, ऑक्सीजन एक पे -2 होता है तो 4 पे क्या हो गया -8, तो -8 और +2 कितना होता है -6। और अब सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र के लिए अब क्या है, साइन पलट दो तो क्या हो जाएगा +6, इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट हम ऊपर ही ऊपर फॉर्मूले के निकाल सकते हैं, ऐसे हर जगह कर सकते हैं ये काम, तमाम एग्जाम्पल में ऐसा कर सकते हैं। जैसे और करता हूँ, देखो सेकंड, अगर मैं निकालता हूँ नाइट्रोजन की इन नाइट्रिक एसिड, तो यहीं पर निकाल लेता हूँ, तो हाइड्रोजन क्या हो गया +1, ऑक्सीजन क्या हो गया -6 हो गया, एक का -2 होता है, 3 का क्या हो गया -6, तो क्या निकल जाएगा प्लस का 5 निकल कर आ गया। यही होगा, आप पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो यही निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पे आ जाते हैं, सल्फ़र इन H2S2O7, इस पर अगर हमें सल्फ़र का निकालना है तो अब क्या कैसे निकलेगा, ये +2 हो गया, सॉरी ये +2 हो गया और ये क्या हो गया -14, तो क्या आ गया हमारा +12 आ गया। लेकिन +12 नहीं लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि ये नीचे जो 2 है ना, ये डिवाइड कर हो जाएगा उससे जाके, तो जब 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6, तो +6 निकलेगा। तो याद रखना, नीचे अगर नीचे जो नंबर लिखा है वो डिवाइड हो जाएगा फिर। मतलब अगर वर्बली कर रहे हैं हम इस काम को, हम इसको लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिख के नहीं कर रहे हैं, टाइम ज़ाया होता है। चौथा, अगर मुझे निकालना है सल्फ़र का इन Na2S2O3, अब कैसे निकलेगा ये, सुनने में क्या हो जाएगा +2, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा -6, तो ये हो गया, वैसे +4 आ गया, लेकिन 2 डिवाइड होगा तो +2 आ जाएगा, समझ गया। तो डिवीज़न वाला सिस्टम भी होता है। इसी तरह से पांचवा, अगर मैं निकालूं Mn का निकालूं इन KMnO4, कितना निकल जाएगा इसका, अब ये +1, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये -8, तो कितना निकलेगा इसका +7 निकलेगा। छठा, अगर मैं निकालूं इसके अंदर क्रोमियम का निकालूं Cr इन K2Cr2O7, इसमें अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर मैं निकालना चाहूँ क्रोमियम का, तो क्या निकलेगा +2 -14 प्लस का 6 निकल कर आ गया। विद इन सेकेंड से आ सकता है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है, अगर आपको ये करना आता है, अगर आपको ये चीज़ें पता है जो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से सेवन्थ, अगर मैं Cl का निकालना चाहूँ इन HClO4, तो क्या निकल जाएगा इसका +1 -8 +7 निकल गया। मतलब इसको रॉकेट साइंस नहीं है, सब में वही काम कर रहे हैं चूँकि, तो जिसका निकालना है बस उसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अब आठवां, अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो ऑक्सीजन का निकालूँ इन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। अब देखो ऑक्सीजन का निकालना H2O2 में, अब ये तो +2 हो गया और +2 डिवाइड बाई 2 कितना निकल गया +2 है ना, तो आ गया -2। -2 को डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा -1। पर ऑक्साइड में आपको पता है ना -1 होती है। तो आगे बात कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे वर्बली कर रहा हूँ मैं, लिख कर तो नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करके हो जा रहा है। उसके बाद एक और देखो 9th, ऑक्सीजन इन OF2, OF2 में ऑक्सीजन क्या बात है, ऑक्सीजन फ्लोरीन का क्या होता है, एक का -1, 2 का हो जाएगा -2, तो क्या निकल जाएगा +2 निकल गया। अब देखो ऑक्सीजन का +2 भी निकल जाता है, -1, ये सब निकल रहा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। 10वां, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप निकालें लाइक हाँ ऑक्सीजन का निकालें इन KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में, अब देखो यहाँ क्या निकलेगा, ये +1 हुआ,
तो निकला क्या -1, जब डिवाइड बाई 2 होगा तो -1/2, तो -12। और आप जानते हैं सुपर ऑक्साइड में -12 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रही है ना भाई, तो कुछ भी आ जाएगी इस तरह से। इसी तरह से क्वेश्चन 11, अगर मुझे कोई चार्ज कोई वो भी आ सकता है, मतलब कोई पॉलीटॉमिक आइंस में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि भाई यस Mn का निकालें इन MnO4 -2 में। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सर इसमें कैसे निकलेगा। देखो पहले तो आप जैसे निकालते हो वैसे ही निकालो, आप -2 को इग्नोर कर दो। तो यहाँ क्या निकल Mn का निकालना है, तो ये -8 हुआ, तो ये क्या हो गया +8 हो गया। लेकिन अब +8 सही आंसर नहीं है। अब +8 में क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो +6 इसका करेक्ट आंसर है, समझ गए। तो जो साइन लगा होगा -2 तो -2 कर देंगे उसको, सही है। एक और देखो क्वेश्चन 12 के Cr in Cr2O7 -2, अब क्या निकलेगा क्रोमियम का। तो ये हो गया हमारे पास -14, इधर आ गया +14, डिवाइड बाई 2 हुआ तो +6, और +6 में -2 हुआ तो क्या हो गया +4 हो गया। ये सही निकाला है, पक्की बात है, मुझे तो झोल लग रहा है। हाँ वही कह रहा, गलत निकल रहा है, डाइक्रोमेट का निकलते ही नहीं है +4। दोबारा से देखते हैं, +6 निकलता है इसका, मतलब मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, तो मैं बता रहा हूँ क्या गलत हो रहा है। देखो +5 निकल रहा है, देखते हैं K2Cr27 Cr27 -2, नहीं बेटा 6 निकल, चलो देखते हैं। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत मशहूर कंपाउंड है, उसका +6 निकलता है। जब यहाँ पर +6 निकला तो यहाँ पे +6 निकलना चाहिए था। देखते हैं, ये हो गया -14, यहाँ पर आ गए तो हो गया ये +14, +14 को जब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, और -2 करेंगे तो +5। बॉड मास रूल फेल कर रहे हैं शायद हम लोग यहाँ पर। एक मिनट, अब मैं इसको लिख कर करूँगा, ये बॉड मास रूल के लिहाज से ना गलत हो रहा है शायद। देखो लिख कर देखते हैं इसको, Cr2O7 = -2, ऐसे ही होगा ना ये। तो Cr × 2 + O × 7 = -2, सही है। तो Cr × 2 + -2 × 7 = -2, Cr × 2 -14 = -2। समझ आया क्या गलती कर रहे थे, नहीं समझ आई बात। हाँ कैसा, देखो इसी को हम कहते हैं ना बोर्ड मास रूल की गलती। आया +6, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वो डिवाइड कर दे रहे फिर माइनस कर रहे हैं। बोर्ड मास, सॉरी पहले माइनस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बोर्ड मास है ना, तो बोर्ड मास के लिहाज से क्या होना चाहिए, यस पहले हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसके बाद, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हमें +6 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब जो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ +6 आ रहा है, ठीक है। तो ये +6 ही आता है, सही है, समझ में आ गया। देखिए कॉमन होता है कि इसके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास, समझ में आ गया कैसे निकलता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो आपको निकालने नहीं चाहिए। कोई मसला क्लियर है। तो अगर आपसे ऐसे नहीं निकल रहा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, रफ शीट तो आपके पास होती है, आप निकाल लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात।